Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to another video on Saul Josh's must watch complete video for interesting knowledge, and don't forget to like my video and subscribe my channel and also share with your friends. In this video we will talk about the hadith of Nabi sallallahu alaihi wasallam. The Holy Prophet peace be upon him said, Hazrat Anas रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जो उस ज़ाते अक़दस की कसम है जिसके दस्ते मुबारक में मेरी जान है कि कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता उस वक्त जब तक कि वो अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो अपने लिए करता है। इस हदीस मुबारक का मौजू ईमान कामिल की निशानी और मेराज इंसानियत है। यह हदीस इस्लाम की उन बुनियादों में से एक है कि जिनके ज़रिए मुसलमानों के दरमियान बिलखसूस और तमाम इंसानों के दरमियान बिलअमूम मसवात, मोहब्बत और इस्लाह अहवाल और हुस्न माशरत का सबक मिलता है, क्योंकि जब हर मुसलमान अपने दीगर मुसलमान भाइयों के लिए भी वही कुछ पसंद करना शुरू कर देगा जो अपने लिए करता है, तो फिर माशरे से तमाम बुराइयां खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। नेज़ खराबी और फसाद का सिरे से खात्मा हो जाएगा और यूँ पूरा माशरा अमन व मोहब्बत का गहवारा बन जाएगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान ज़ीशान में और इस तरह के दीगर कहीं इरशादात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत को ये इरशाद फरमाना कि तुम में कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो ये काम न करे, इन अमूर की इंतहाई अहमियत की तरफ इशारा है। मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौक़े पर इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मेरी ज़ात उसके नज़दीक उसके वालिदैन, औलाद और तमाम मखलूक से ज़्यादा अजीज़ ना हो जाए। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स मोमिन नहीं जो खुद तो पेट भर कर सोए और उसका पड़ोसी भूखा हो। गोया आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने अपनी उम्मत को इन इरशादात के ज़रिए ये वाज़िया फरमाया है कि अगर तुम ईमान के हलावत, लज्जत और चाशनी को हासिल करना चाहते हो तो इन बातों को ख़ास तौर पर याद रखो और इन पर अमल करो। ये बात यकीनी तौर पर सच भी है कि अगर हम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हद दर्जा मोहब्बत करने लग जाएं तो फिर वो मोहब्बत हमें मजबूर कर देगी कि अपने महबूब की हर अदा पर अमल करें, क्योंकि हकीकी मोहब्बत का कामिल और सरवर यही होता है कि मुहब्ब महबूब के तसव्वुर में गर्क रहना हो और इसकी चश्मे नाज के इशारों पर चलना हो, और अगर ये कैफियत नहीं तो फिर दावा मोहब्बत में यकीनन कमी है। हदीस ज़ेर नज़र में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुख्तसर तरीन अल्फाज में इतना जामिया और ख़ूबसूरत निज़ाम ज़िंदगी अता फ़रमा दिया है जो हमारे तमाम दुखों और मुश्किलात का हल है, क्योंकि कोई इंसान कम अज़ कम अपनी ज़ात के लिए तो ज़रा सी तकलीफ़ और परेशानी नहीं चाहता, बल्कि कायनात की सारी खुशियाँ अपने दामन में समेटना चाहता है। और अगर वो यही कुछ अपने दूसरे मुसलमान भाइयों के लिए भी चाहने वाला बन जाए तो मसाइब और मुश्किलात का नामो निशान तक मिट जाएगा। गोया ये सारी तकलीफ और कुर्बानियाँ हमारी खुद से पैदा करदा हैं। ये हम ही हैं जो अपने मुसलमान भाइयों के माल, इज्जत और जान के दर पे होते हैं। क्या हम में से कोई शख्स ये चाहता है कि इसके घर पर डाका पड़ जाए या उसकी माँ, बहन, बेटी या बीवी की इज्जत और अजमत को लूट लिया जाए या उसको बिला वजह कत्ल कर दिया जाए? यकीनन कोई शख्स भी ये नहीं चाहेगा। तो फिर हम दूसरों के लिए ये सब कुछ कैसे पसंद कर लेते हैं, और फिर ये खुदकश, बम धमाके, डाका जनी की वारदातें, दहशत गर्दी, कत्ल गारत गरी, ज़ख़ीरा अंदेज़ी, मिलावट, रिश्वत, तजारत में धोखाधड़ी, कम तोलना, कम नापना और दीगर माशरती जराइम किस वजह से हैं? अगर कामिल मोमिन बनना है तो फिर ये सब कुछ तर्क करना होगा। हमारा तो ये हाल है कि हम खरीदारी के वक्त दुकानदार को पुराना और फटा नोट देते हैं और अच्छे और साफ़ सुथरे नोट अपनी जेब में रखना पसंद करते हैं, और अगर दुकानदार इस नोट को लेने से इनकार कर दे तो वो नोट जुम्मे के दिन मस्जिद के चंदा के लिए जमा करने वाली पार्टी की झोली में या मस्जिद के चंदा वाले बॉक्स में डाल देते हैं। इसी तरह खोटे सिक्के फ़कीरों की नज़र कर देते हैं। तेज़ हवाई जहाज़, रेलगाड़ी, बस,
بس یا ویگن میں سوار ہوں تو ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہوادار اور سایہ دار سیٹ اسے مل جائے اور دھوپ کی جانب والی سیٹ کسی اور کو ملے۔ ایک گھر میں رہنے والے حقیقی بہن بھائی کھانے میں اچھا اور عمدہ کھانا یا پھل فروٹ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، بلکہ سالن کی اچھی بوٹیاں لینا ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ اسی طرح وراثت کی تقسیم کے وقت حقیقی بہن بھائیوں میں ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جائیداد کا عمدہ حصہ اور اچھی دکانیں یا کارنر والا پلاٹ زمین اس کے حصے میں آئے۔ کلاس روم میں بیٹھتے وقت اچھے طلباء کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ استاد کے قریب اور سامنے والے ڈیسک پر بیٹھے، جہاں سے تختہ سیاہ پر لکھا ہوا صاف اسے آسانی سے نظر آئے اور استاد سے سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ جو طلباء پیچھے اور استاد سے دور بیٹھنے کی خواہش رکھتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے عمدہ پسند کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ اپنی نالائکی اور کاہلی کے سبب استاد سے دور رہنا چاہتے ہیں کہ کہیں استاد ان سے سبق ہی نہ سن لے اور پھر انہیں سزا ملے۔ الغرض یہ پسند و ناپسند کا دائرہ کار ہماری پوری زندگی پر محیط ہے۔ اسلام میں تو کافر کے لیے بھی ایمان کی دعا کرنا مستحب ہے، حتیٰ کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہمیشہ ایمان پر قائم رہنے کی دعا کریں۔ ہمیں تو ہر نماز میں اپنی اولاد، اپنے والدین اور تمام مومنوں کی بخشش کی دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔